हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मैं पाशाह अशोक खरे और मैं परमेश्वर का आभारी हूँ। एक बार फिर से मुझे परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँ और वचन की भेद को, वचन की गहरी बातों को सिखा सकूँ, बता सकूँ, समझा सकूँ। फिलहाल परमेश्वर ने मुझे जो रखा है वो बाइबल सिखाने के लिए, बाइबल का कॉन्सेप्ट और संदर्भ, अच्छा व्याख्यान, सही शिक्षा, सही सिद्धांत, बाइबल का आयत दर आयत, मतलब वचन पर वचन। यदि एक वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उस वचन को सपोर्ट देने वाला और भी दूसरे वचन है, उसके आधार पर, उस वचन के आधार पर हम सही निचोड़ उसकी गहरी बात को हम बताने की कोशिश करते हैं। प्रिय मित्रों, दोस्तों, सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज का जो शीर्षक है वो ये है, यीशु मसीह का उत्तम कारीगर कौन है। यीशु मसीह का उत्तम कारीगर कौन है। तो इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो एक कारपेंटर होता है, कारीगर होता है, जैसा फर्नीचर का देख लो और टीवी का, मोबाइल का, गाड़ी का, ट्रेन का, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ का, मोटरसाइकिल का, टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का इत्यादि। तो इनका जो कारीगर होते हैं, जिसको हम मिस्त्री बोलते हैं अपनी भाषा में भी, तो कारीगर होते हैं। तो कारीगर तो हो सकते हैं, पर उत्तम कारीगर वो होता है जो मशीन को बना रहा होता है या जिस वस्तु को बना रहा होता है, उस वस्तु को बनाने में वो निपुण होता है, बुद्धिमान होता है, मेहनती होता है और विश्वास योग्यता होता है। ये सारे चीज़ मिलकर वो उत्तम कारीगर बनता है। हम देखे होंगे जैसे कि मोबाइल, स्मार्टफोन हम देखे हैं, 4G 5G मोबाइल जो होते हैं, एंड्रॉयड का, तो उसमें जो बनाने वाले हैं तो तरह तरह का डिजाइनर, उसमें ऐसे उसमें मशीन फिट किए जाते हैं कि आपको करना कुछ नहीं पड़ता। आपको डेट देखना है या आपके आय देखना है, आपके व्यय देखना है, उसमें बचत कितना है, फ़ोन करना है, कुछ अच्छे मूवी देखना है, समाचार सुनना है या हेल्थ के बारे में देखना है, क्रिकेट के बारे में या खेल के बारे में, जानवर के बारे में देखना है, मैसेज लिखना है इत्यादि। तो इन प्रकार के जो चीज़ें हैं, जो बनाने वाले हैं, जो मशीन से बनाया जाता है, इस प्रकार का डिज़ायर जो दिया जाता है, उस प्रकार का उसमें सिस्टम, तकनीक फंसाया जाता है, इतना वो जो है एक्सपीरियंस होते हैं और उसको बनाकर वो जो है उसको एक बारीकी से जांच कर परख कर उनको बनाया जाता है। एक्सपीरियंस जो होता है उनका, तो कितना वो बुद्धिमान होता है। और इस प्रकार के जब बनाते हैं तो वो बनता है उत्तम कारीगर। चश्मा का आप देख लो, बेल्ट का देख लो, घड़ी का देख लो आप, है ना, तरह तरह का जो स्त्री लोग, महिलाएं जो पहनती है, श्रृंगार, आभूषण, ज्वेलर्स, वो तरह तरह का डिजायर जो बनाते हैं, उत्तम कारीगर, कपड़ा, जूते चप्पल का इत्यादि। तो इस प्रकार का जो प्रोडक्ट है, इस प्रकार का जो मशीन है, जो वस्तु बनाए जाते हैं, इतनी डिजायर, इतना रंग, उसमें पेंट, उसमें सिस्टम क्वालिटी, ऐसा मशीन उसमें फिट किया जाता है। जैसा पेड़ काटने का, घास उसको काटने का, धान का, चना का, गेहूं का, पेड़ों को छिलाई कटाई जाता है, उसका, सब्जियों का इत्यादि। तो इस प्रकार का जो मशीन है,
तो इसमें इतना डिजायर और इतना तकनीक सिस्टम से उनको बनाया जाता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि उत्तम कारीगर, जो ऊपर वाले परमेश्वर ने जो उनको समझ दी है, बुद्धि ज्ञान दी है, उसके आधार पर वो, ये बात अलग है कि वो भले प्रभु को जानते हो ना जानते हो, लेकिन परमेश्वर ने तो हर एक को बुद्धि, समझ, ज्ञान, भावनाएं, मन दिया है इंसान मनुष्य को। तो उसके आधार पर वो बहुत एक अच्छा उत्तम कारीगर होते हैं और इस प्रकार से बनाते हैं। तो हम आज बात करेंगे यीशु मसीह का उत्तम कारीगर कौन है। तो आज हमसे परमेश्वर एक सवाल करता है, हमसे पूछता है कि भाई कि मेरी ओर से या मेरी तरफ से मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, मेरे वचन को बेहतर रूप से प्रस्तुत करने के लिए, बताने के लिए, उसको उपदेश देने के लिए कौन है, मेरे काम करने के लिए कौन उत्तम कारीगर है, ऐसा परमेश्वर हमसे सवाल करता है। तो उसका जवाब एक सच्चा क्रिश्चियन होने के नाते, एक क्रिश्चियनिटी होने के नाते मेरे और आपकी ओर से क्या जवाब होना चाहिए, परमेश्वर को देने के लिए हमारा क्या जवाब होना चाहिए, उनका सवाल का जवाब कैसे देना चाहिए। अब परमेश्वर ने हमको बाइबल दिया है, उस कागज में, उस कवर में परमेश्वर का वचन व्याप्त है, वचन है उसमें। उस वचन को हम कैसे प्रस्तुत करते हैं, उस वचन को हम कैसे लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। तो परमेश्वर देखता है हमारे जीवन को, हम मसीहों को जो परमेश्वर देखता है, तो उसका जो देखने का जो तरीका है, उसका जो सुनने का तरीका है, उसका जो जांच पड़ताल करने का जो मापदंड है, एक्सपेरिमेंट है उनका, वो कैसा है आत्मिक रीति से, वो हम देखते हैं। तो मैं पढ़ना चाहूँगा कुछ साहित्य को, कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ वचन को। दूसरा तिमोती की पत्री, दूसरा तिमोती और उसका दूसरा अध्याय और 14 कलम से कुछ गहरी बातों को, कुछ भेद की बातों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ। 14 आयत को हम देखेंगे। ऐसा लिखा है यहाँ पर, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है शब्दों, बहुवचन, तो ये जो शब्दों लिखा है वो एक्चुअली में बहुत सारे बातों को मिलाकर उसको एक शब्द बनाया है, शब्दों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर पौलुस जो है, प्रभु का दास संत पौलुस, उसका जो आत्मिक बेटा है या आत्मिक उनका अगवा है, जिसका नाम तिमोती है, जो पौलुस के प्रचार कार्य में वो मिला और उनको अपना बेटा बना के या एक अगवा बना के उसको रखा, उनका आत्मिक रीति से उनका पालन पोषण किया और तिमोती को एक अच्छा व्यक्ति बनाकर, मसीहत बनाकर, क्रिश्चियनिटी बनाकर उनको खड़ा कर दिया। अब पौलुस तिमोती को ये आज्ञा देता है, आदेश देता है कि इन बातों की उन्हें शुद्धि दिला, यानी कि चर्च को, विश्वासियों को प्रभु के सामने चिता दे। मतलब परमेश्वर को साक्षी समझकर या उपस्थिति समझकर पौलुस कह रहा है तिमोती को कि तिमोती विश्वासियों को, चर्च को समझा, सिखा, बता कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करे। तो ये कौन सा शब्द है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो शब्द है, ये संसारिक, शारीरिक
या यदि दूसरे शब्द में कहूँ तो शैतानी शब्द, क्योंकि इन शब्दों से बनने के बजाय, उन्नति करने के बजाय, आगे बढ़ने के बजाय बाइबल स्पष्ट साफ सिखाता है कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं, सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। तो जाहिर से है ये जो शब्द है, ये जो आवाज़ है, ये जो बातें हैं, ये संसार से आया हुआ शब्द है। और ऐसे शब्दों में, ऐसे बातों में पौलुस कहता है तर्क वितर्क का बिल्कुल ना करे चर्च। उनसे कुछ लाभ नहीं होता, बल्कि और नुकसान है, खुद को गड़बड़ है, वहाँ पर नुकसान है, नुकसान हो सकता है इसमें। तो ऐसा पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है चर्च के लिए। 15, अपने आप को परमेश्वर का, अब यहाँ पर तीमुथियुस के लिए कह रहा है पौलुस, व्यक्तिगत तीमुथियुस के लिए कुछ बातें कह रहा है। वो क्या है? 15 आयत में, अपने आप को यानी कि तीमुथियुस को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, मतलब परमेश्वर को भाने वाला जीवन, स्वीकार करने वाला जीवन, ग्रहण करने वाला जीवन तीमुथियुस का होना चाहिए, ऐसा पौलुस कह रहा है। और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। मतलब क्या? 15 कलम में सबसे पहले यहाँ पर पौलुस इस संसार की विडंबना को देखते हुए, इस संसार के सड़सड़ाहट को देखते हुए, इस संसार के कथा कहानी, धर्म, रीति रिवाज, अंधविश्वास, पाखंड को देखते हुए परमेश्वर पौलुस को वचन देता है। और पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है, बता रहा है, वचन दे रहा है कि सबसे पहले आप अपने व्यक्तिगत जीवन को एक ऐसा जीवन बना के रखें, एक ऐसा सोच रखे, एक ऐसा स्वभाव के व्यक्ति बन जो यीशु मसीह का स्वभाव है, जैसा फिलिप्पी 2:5 में लिखा हुआ है। तो आपका जो जीवन है, पौलुस को कह रहा है, पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है, तीमुथियुस का जीवन एक ऐसा जीवन हो जो यीशु मसीह परमेश्वर स्वीकार करे, ग्रहण करे, एक ऐसा जीवन होना चाहिए। ये बात पौलुस कह रहा है। तो सब मसीही, जो बहुत से मसीहत तो है, बहुत सारा क्रिश्चियनिटी तो है, लेकिन सब क्रिश्चियनिटी को यीशु स्वीकार नहीं कर सकता, नहीं ग्रहण कर सकता है। वो कैसे? हमारे देश में यदि मैं कहूँ, छत्तीसगढ़, भारत में, तो बहुत से ऐसे मसीहत है जो वचन से बाहर है, बाइबल से बाहर है। कैसे? देखिए, देखने में तो वो विश्वासी लगेगा, पास्टर लगेगा, वो उनके पास भी बाइबल होता है, वो भी इसी बाइबल के वचन से बोलेंगे, लेकिन जो बाइबल का मुख्य सिद्धांत है, जैसे बाइबल का मुख्य सिद्धांत कह रहा हूँ तो क्या कह रहा हूँ मैं? बाइबल का मुख्य सिद्धांत है जैसा प्रेम के विषय, पवित्रता के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, सामर्थ्य के काम क्या होते हैं, अन्य भाषा, अनान्य भाषा के विषय में, चंगाई के विषय में, भविष्यवाणी के विषय में। कुछ लोग अपने सामने प्रेरित लिखते हैं, उनके विषय में। कुछ लोग रेवरेंट लिखते हैं, उनके विषय में। स्वर्गदूत का विषय, दुष्ट आत्मा का विषय, स्वर्ग कहाँ है उसके विषय, नरक कहाँ है उसके विषय, अधोलोक कहाँ है उसके विषय, शैतान के विषय, प्रभु भोज का सही रीति क्या होना चाहिए उनके विषय में, स्त्रियों के बारे में, पुरुषों के बारे में, स्त्री को बाल बड़ा रखना है कि नहीं रखना है, सर ढकना नहीं ढकना है, क्या पुरुष बड़े लंबा बाल रख सकते हैं, एक उद्धार पाए व्यक्ति क्या गोधना या टैटू बनवा सकते हैं, या एक सच्चा विश्वासी को उद्धार मिल गया लेकिन किसी कारण से वो पाप में गिर गया, क्या उनका उद्धार खो सकता है, उनके विषय में। ऐसे मुख्य जो सिद्धांत है पवित्र आत्मा का वरदान के विषय में, ऐसे जो मुख्य विषय है बाइबल के वचन के अनुसार, अर्थात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार हर चर्च में, हमारे देश छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, हर चर्च में
कम से कम बाइबल का मुख्य सिद्धांत सही रहना चाहिए। मुख्य सिद्धांत सही होना चाहिए, जो अभी विषय मैंने बताया, जो मुख्य विषय है। यदि ये मुख्य विषय है, विषय में से यदि कुछ विषय गड़बड़ है, जो मुख्य जो विषय है और उस विषय में एक दो विषय भी यदि गड़बड़ है, तो इसका मतलब है कि आपका आत्मिक जीवन पतन हो सकता है, या आपका जीवन उस चर्च में उन्नति नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकते आप। क्यों? क्योंकि मुख्य सिद्धांत में ही गड़बड़ी है, तो इसका मतलब है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप झूठा शिक्षा के उनके प्रभाव में आ जाएंगे, पाखंड और अंधविश्वास के आप उसके उनके पास आ जाएंगे, और आपका जीवन, आपका परिवार, आपका व्यक्तिगत जीवन बाइबल और वचन में जो बाइबल सिखाते उसके आधार पे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। ठीक है, इसीलिए कह रहा है सॉरी माफ़ करना, इसीलिए यहाँ पर पौलुस कह रहा है, सबसे पहले परमेश्वर की सेवा करने से पहले, वचन को सिखाने से पहले, आपका व्यक्तिगत जो जीवन, जो मसीहत है, जो क्रिश्चियनिटी है, वो क्रिश्चियनिटी बेहतर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ग्रहण योग्य, परमेश्वर ग्रहण करना चाहिए आपके जीवन को, और साथ में और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। चर्च में एक ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो परमेश्वर का काम कर सके, परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सके, वचन को ठीक रीति से समझा सके, सिखा सके, बता सके। तो इससे पहले कि वो स्वयं को वो करना पड़ेगा ना, तभी तो सिखा पाएगा, बता पाएगा, क्योंकि स्वयं को ही पता नहीं है, मालूम नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, तो क्या सिखाएगा, क्या बताएगा। यही बात पौलुस सिखा रहा है। पहला आपका जीवन सही होना चाहिए, ग्रहण योग्य होना चाहिए परमेश्वर को, और परमेश्वर के राज्य को या परमेश्वर की सेवा या परमेश्वर के काम जो करना है ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित ना होने पाए। मतलब जब वचन को ठीक रीति से सिखाएंगे, बताएंगे और इस प्रकार ठहराने का प्रयत्न करेंगे तो कभी लज्जित नहीं होगा, और नहीं करेंगे तो लज्जित हो सकता है। फिर आगे लिखा है और जो सत्य के वचन को, अर्थात परमेश्वर के वचन, बाइबल का वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो यहाँ पर ठीक रीति से काम में लाता हो, इसका क्या मतलब है? ठीक रीति से क्यों लिखा? आजकल होता क्या है, चर्चेस में सब लोग वचन तो पढ़ते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही मसीह है जो वचन को ठीक रीति से पढ़ते हैं और समझने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और निष्पक्ष मन से प्रभु यीशु से प्रार्थना करता है, और प्रभु यीशु मसीह अपने इच्छा और समय में उनको सवाल का जवाब भी दे देता है। जिसका मन परमेश्वर की तरफ खुला, जिसका मन निष्कपट हो, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन कुछ मसीही या सेवक लोग होते हैं जो बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन वचन को ठीक रीति से नहीं पढ़ते और नहीं समझते हैं, क्योंकि उसका मन परमेश्वर की ओर से निष्कपट या निष्पक्ष मन नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ होता है, कहीं ना कहीं पाप होता है, कहीं ना कहीं लालच होता है, कहीं ना कहीं फेमस होने की सोच होता है, कहीं ना कहीं वो उनसे आगे बढ़ने की सोच रखता है, कहीं ना कहीं बदला लेने का विचार है, कहीं ना कहीं उनको जलन होता है, डाह होता है, ईर्ष्या इत्यादि। इसके चक्कर में परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से पढ़कर समझाना, बताना होने के बजाय वो गड़बड़ हो जाता है। हालांकि इसी बाइबल से ही वचन वो बताएंगे, सिखाएंगे या बोलेंगे, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझ नहीं पाते हैं। उनका संदर्भ क्या है उनको समझना नहीं चाहते। उस वचन का सही शिक्षा, सही सिद्धांत क्या होना चाहिए उनको नहीं बताते और नहीं समझते, नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर के राज्य को बढ़ने में गड़बड़ी हो जाता है, या परमेश्वर के वचन को समझाने सिखाने में वो गड़बड़ी हो जाता है। जैसा उनको समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, उस टाइप का नहीं होता, और चर्च भी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है वचन का। वो कैसा भी बता रहा है वो स्वीकार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल देता है, क्योंकि उस वचन का आत्मिक रीति से जांच परख नहीं हो पा रहा होता है। बताने वाले को भी पता नहीं है और सुनने वाले को भी पता नहीं है। तो ऐसे में चर्च जो है वो गड़बड़ी हो जाता है, बिगड़ जाता है,
और जिसकी वजह से वो आगे जाकर अंधविश्वास पाखंड में फंस जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है यहाँ पर कि और जो सत्य के वचन अर्थात यीशु मसीह के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो ऐसे चर्च होना चाहिए, ऐसे विश्वासी होना चाहिए करके पौलुस जो है तीमुथियुस को आदेश दे रहा, सिखा रहा, बता रहा है कि इस प्रकार के ठहरा, इस प्रकार के समझा, बता। 16 पर अशुद्ध बकवास से बचा रहा, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। तो कौन सा बकवाद है ये? अशुद्ध बकवाद। एक शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अशुद्ध बकवाद क्या है। जैसे मैं किसी व्यक्ति को वचन की गहराई उनको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, और बाइबल का पूरा उनको उस वचन को सपोर्ट देने वाला और भी दूसरे आयत वचन को सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसके बाद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब क्या है पता है? वो ढीठ हो गया, वो जिद्दी है, वो अपने अहंकार और घमंड में फंसा हुआ है, वो सीखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, या उस जो वचन मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो उस वचन को सपोर्ट देने वाला वचन से, तो उसको भी वो स्वीकार नहीं कर। इसका मतलब है कि वो अशुद्ध बकवाद में है, वो उनको अशुद्ध बकवाद में वो फंसा हुआ है। और ऐसे व्यक्ति वो सीखना नहीं चाहता, बताना नहीं, वो बात नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से वो संसारिक बातों से और कुछ आत्मिक बातों से, मतलब वो ये सोच रहा होता है कुछ आत्मिक बातों को भी थोड़ा से और कुछ संसारिक बातों को ला के वो कुछ बताना चाहता है या कुछ सिखाना चाहता है, और जो वचन से बिल्कुल बाहर होता है, बाइबल से बाहर होता है, और उसी को बोलते हैं अशुद्ध बकवाद। एक शुद्ध बकवाद होता है। तो एक शुद्ध बकवाद मतलब क्या है? उस शुद्ध होता है जो परमेश्वर के वचन से मेल खाता हो। यदि हम किसी के साथ डिबेट करते हैं ना, तर्क वितर्क करते हैं, तो उसको मैं बकवास शब्द में ले रहा हूँ समझाने के लिए। तो एक शुद्ध होता है जो नैतिक होता है, आत्मिक होता है, और पूरा वो वचन से मेल खाता हो, पवित्र आत्मा का अगुवाई में होता है, पूरा पवित्र आत्मा का अधीनता में होता है तो वो होता है शुद्ध। इसीलिए यहाँ पे पौलुस सिखा रहा है। और ऐसे लोग जो है अभक्ति में, एक भक्ति होता है, एक अभक्ति मतलब वो टोटली जो है संसारिक, शारीरिक होता है, शैतानी होता है, जो भक्ति के बदला वो अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। उनका एक चिन्ह होता है कि वो भक्ति में बढ़ने के बजाय वो अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। उनके बातचीत, उनके कपड़ा पहनने के तरीका, उनके लेन देन के तरीका, उनके चलने के तरीका, उपदेश, उनका सेवा, उनके परिवार को, आप सभी चीज़ को देख सकते हैं। जब आप जांच करेंगे तो पाएंगे कि वो भक्ति नहीं पर अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। 17 और उनका वचन, आप देखिए यहाँ पर उसका पूरा जो है बात निकल कर आता है। यहाँ पर ऐसे लोगों का यहाँ पर सवाल का जवाब मिल जाता है 17 में। और उनका वचन मतलब उस व्यक्ति का जो बाइबिल के वचन को किसी रीति से वो गलत साबित करना चाहता है, या अपने सिद्धांत को, या अपने स्वार्थ के लिए, या अपने बात को सही साबित करने के लिए वो कई तर्क वितर्क देंगे जो बाइबिल से बाहर होता है, वचन से बाहर होता है। तो ऐसे लोगों के लिए लिखा है उनका वचन सड़े घाव की तरह। अब घाव क्या होता है बताइए? यदि एक व्यक्ति के शरीर में कोई चोट लग गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कराता है, तो क्या होता है? वो घाव जो है सड़ जाता है, फिर उसमें बदबू आता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ज़्यादा होने पर वो कीड़े भी लग जाते हैं। तो ठीक वैसे ही आत्मिक रीति से हो सकता है, आत्मिक रीति से हो सकता है ऐसा ही, ठीक है। तो वो कहेंगे तो अपने आप को आत्मिक या मसीह कहेंगे, या सेवक कहेंगे, या विश्वासी कहेंगे, पर है नहीं है। और जितनी बातें मैंने बताया, बाइबिल जो बता रहा है अशुद्ध बकवाद या तर्क वितर्क, है ना, तो उनका जो जीवन है, उनका जो वचन है, उनका जो जीवन शैली होता है, वो सड़े हुए घाव के समान है, जो बदबू आता है, फैलता जाता है,
जो फैलता शब्द है का वो एक ही जगह जाकर रुकता नहीं है, वो फैलते जाता है पूरे चारों तरफ। और जिसको वचन का ज्ञान नहीं है, जो आत्मिक कम है, शारीरिक ज़्यादा है, या वचन का ज्ञान नहीं है, ऐसे मसीह भाई बहन जाके फंस जाते हैं। या इवन सेवक लोग भी, जिसको वचन का सही रीति से पता नहीं होता, वो भी उसमें फंस जाते हैं और अब आमीन हालेलुया बोल देते हैं, या किसी रीति से अपने आप को अच्छे साबित करने की कोशिश करता है, जो बाइबल बिल्कुल ऐसी चीज़ों से पसंद नहीं करता और बाइबल से दूर है। तो बाइबल और कुछ आगे सिखाता है, यहाँ पे कहता है कि हुमिनयुस और पिलेतुस उन्हीं में से है। तो यहाँ पर पौलुस को इस प्रकार नाम लेकर बोलने की ज़रूरत इसलिए पड़ा, कभी प्रभु चाहा तो इसके विषय में मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे कई बार कुछ प्रभु के दास लोग, दासी लोग वीडियो बनाते हैं, तो किसी भी प्रभु के दास दासी का डायरेक्ट नाम लेकर वीडियो बनाना, ठीक है, आप वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो बना के अपनी ही मसीहत को, वचन को हम क्या साबित करना चाहते हैं बताइए। जब दुनिया के लोग देखेंगे तो अपने ही लोग में और अपने ही मसीहत में और परमेश्वर की ही वचन का इसमें निंदा होता है, उसकी महिमा होने के बजाय वो घट जाता है। तो कहीं ना कहीं मसीहत जो है आगे नहीं बढ़ पाता, प्रभु की सेवा में रुकावट वादा हो जाता है। इस प्रकार के वीडियो बनाना या इस प्रकार के किसी का नाम लेके वीडियो बनाना मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हम मसीह भाई बहनों के में ही इसका नुकसान है। यदि सही रीति से देखा जाए तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो मत बनाइए, पर उसको कुछ दूसरे तरीके से बनाई है, एकदम डायरेक्ट। मेरी समझ के अनुसार या जहाँ तक मैं समझता हूँ, डायरेक्ट किसी को नाम लेकर वीडियो बनाना मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। भले आप वचन के द्वारा आप उनको बताइए, सिखाइए, इस प्रकार कर सकते हैं। और कई बार तो कुछ प्रभु के दास लोग चैलेंज भी करते हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ या चैलेंज करता हूँ। ये गलती मुझसे भी कई बार हुआ है और आज भी कभी कभी मुझसे गलती हो जाता है, जैसे मैं लिख के देता हूँ। तो ऐसे मसीहों को बोलना बाइबल के अनुसार शोभा नहीं देता। फिर क्या रह गया बताओ, अन्य जाति दूसरे में और हम में क्या है। कई बार जब लोग इस प्रकार शब्दों को सुनते हैं तो उनको और चिढ़ आ जाता है, उनको गुस्सा आ जाता है, बदले लेने का विचार आ जाता है। तो इस प्रकार का जो शब्द है वो यीशु का शब्द नहीं है, वचन का शब्द नहीं है, बाइबल का भी शब्द नहीं है। इस प्रकार का जो बोलना या सोच रखना या इस प्रकार का वीडियो बनाना या इस प्रकार बोलना अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता। हमें जो है उस दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, किसी को यदि कोई गलत है या कोई गलत बना रहा है या गलत शिक्षा दे रहा है या वो गलत है, तो परमेश्वर के वचन में इतना ताकत है, इतना तेज है, परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ्य है। जैसा इब्रानी 4:12 में लिखा है, परमेश्वर के वचन दो धारी तलवार से भी बहुत चौखा है भाई। तो जब आपके अंदर में सच्चाई है, वचन है, तो वैसे ही वो वचन आपके जीवन के द्वारा वो गलत चीज़ों को वो नष्ट कर देगा, काट देगा। वो तलवार जैसे काटता है ना, वैसे काट देगा। तो नाम लेके बोलना या किसी का अपमान करना या किसी को ऊंचा नीच करना मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। खैर वो मुद्दा अलग है, वो विषय अलग था। तो मैं जो बात कर रहा था, यहाँ पर पौलुस को इस प्रकार नाम लेना पड़ा, और प्रभु चाहा तो उसके विषय में कभी वीडियो बनाऊँगा कि किसी को नाम लेकर वीडियो बनाना सही है गलत है। तो कोई जगह बाइबल में नाम लिया है, पर दूसरे कारण से पौलुस उस जगह का नाम लिया गया है। उसका कोई कारण है जिसको कभी मैं बताना की कोशिश करूँगा। तो हुमिनयुस और पिलेतुस उन्हीं में से है। किन्हीं में से है? जैसे मैंने आगे बताया कि शब्दों पर तर्क करना या अशुद्ध बकवाद या सड़े हुए घाव, इस टाइप के जो जीवन है, इस टाइप के जो लाइफ है, इस टाइप की जो बातें हैं, उन्हीं में से ये व्यक्ति है, ऐसा पौलुस बता रहा है। तो वहाँ पर जो नाम लिया पौलुस ने, तो उसका कुछ कारण है उन समय में, उन दिनों में, क्योंकि उस समय जिस समय ये पौलुस जब ये लिख रहा था पत्री, उस समय में बाइबल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। दूसरा और कुछ कारण है जिसको मैं कभी चाहा तो मैं वीडियो में बताऊंगा। 18 वचन, जो यह कह कर कि पुनरुत्थान हो चुका है। वो लोग ऐसा प्रचार करते थे या बोलते थे, लोगों को सत्य से भटक गए और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं।
ऐसे लोग तो आज भी हमारे देश में है, आज भी हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं इस टाइप का। बहुत से लोगों का जो विश्वास यीशु मसीह में है, उस यीशु मसीह में विश्वास है, उनको उलट पुलट कर देते हैं तर्क वितर्क की वजह से, अशुद्ध बकवाद की वजह से। सड़े हुए घाव के समान उनका जो जीवन होता है, उनका जो उपदेश होता है, उनका जो प्रचार होता है, जीवन शैली होता है, उनका विश्वास का ठोकर का कारण बनते हैं, उलट पुलट कर देते हैं। कि जैसे यहाँ पर पौलुस सिखा रहा है तीमुथियुस को, पुनरुत्थान हो चुका है। अब बताओ, मतलब उन लोगों का कहना था कि यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं। तो इस प्रकार का जो शब्द है, बातें हैं, वो बहुत से लोगों को विश्वास ठोकर कारण हो सकता है जो पौलुस सिखा रहा है यहाँ पर, और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। तो अब बताओ, यदि यीशु मसीह में यदि मरे हैं, यदि उनका पुनरुत्थान हो गया, तो फिर मैं और आप जो मसीह में जीवित है उसका क्या आशा है? कैसे आशा लगाएंगे हम यीशु मसीह पर कि वो बादलों पर आएगा, रैप्चर होगा, है ना, और बादलों में उठा लिए जाएंगे पवित्र चर्च को, और यीशु मसीह मुर्दों में से जो मुर्दा है, तो जो मसीह में मरे हैं उनको उठा लेंगे, फिर तो आशा ख़त्म हो गया ना। तो इन लोगों को जो बातचीत था, जो तर्क वितर्क था, इन्हीं पर था कि पुनरुत्थान नहीं हो सकता, वो हो चुका है। तो बहुत ही रॉन्ग टीचिंग है, गलत शिक्षा है जो पौलुस यहाँ पर खंडन कर रहा है। तो आज भी है, जब बाइबल में है उस समय में, तो आज भी है, क्योंकि वचन पवित्र है, आज भी है। तो मुझे और आपको समझना है, जानना है कि सही गलत क्या है, और ज़रूरी हो जाता है इसके लिए वचन में आगे बढ़ने के लिए और निष्पक्ष मन से प्रभु से प्रार्थना करना है। तो हमारा जो बेस्ट टीचर है पवित्र आत्मा, वो सही गलत हमको बता देता है, सिखा देता है। ध्यान ये देना है कि हमको ठीक रीति से वचन पढ़ना है और पवित्र आत्मा से निष्पक्ष मन से प्रार्थना करना है, प्रभु बता देगा। 19, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है, मतलब यीशु मसीह को तो कोई झुटला नहीं सकता ना, या यीशु मसीह जो नींव है उसको तो कोई टाल नहीं सकता ना। तो कितने भी लोग झूठ बोले या उलट पुलट करे या परमेश्वर के राज्यों को मिटाने की कोशिश करे या जो परमेश्वर के चर्च है उसको तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन तो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो भी परमेश्वर की नींव अर्थात यीशु मसीह पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है। क्या छाप लगी है? पवित्र आत्मा का। यानी जो व्यक्ति पापों से मन फिरा के सीधे और सच्चे मन से यीशु मसीह को स्वीकार किया है कि ये मेरा मुक्तिदाता, यीशु के बलिदान को स्वीकार किया है, तो विश्वास करता है तो उनका उद्धार भी होता है, और उद्धार के साथ साथ तुरंत पवित्र आत्मा उनको मिल जाता है बाइबल के आधार पर, ठीक है, तुरंत। तो उन पर छाप लगी है क्या? पवित्र आत्मा, जैसे इफिसी 1:13 में लिखा हुआ है, छाप लगी है। प्रभु अपनों को पहचानता है, मतलब यीशु मसीह, भले ही पास्टर, संस्था, विश्वासी, संसार के लोग हमें पहचाने ना पहचाने, लेकिन जो सच्चा मसीही भाई बहन उनको जरूर यीशु मसीह पहचानता है। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, यानी कि यीशु मसीह के नाम के अर्थ को समझकर नाम लेता है, ध्यान से सुनिए इसमें, वैसे तो कोई भी प्रभु का नाम लेता है, तो इस वचन का जो मतलब है वो है, जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह के नाम के अर्थ को समझकर नाम लेता है ना, वो अधर्म से बचा रहेगा, मतलब पाप से बचा रहेगा, दुष्टता से बचा रहेगा, पाखंड से, अंधविश्वास से, तर्क वितर्क से, अशुद्ध बकवास से, सड़े हुए घाव से, सड़े हुए वचन से जो मनुष्य द्वारा होता है, वो सब से बचा कर रखेगा। कौन? पवित्र आत्मा, परमेश्वर यीशु, क्योंकि वही स्वयं को पहचानता है। प्रिय दोस्तों, तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप यीशु मसीह का उत्तम कारीगर बनना चाहते हो? मैं तो यीशु मसीह का उत्तम कारीगर बनना चाहता हूँ, और उसी के प्रयास में और उसी के रास्ते में और उसी के अगुवाई में मैं चल रहा हूँ। सवाल आपका है, आप क्या करना चाहते हैं? अब ये बातें तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। परमेश्वर आपको बुद्धि दे, समझ दे, आपके अंदर में बस रहा पवित्र आत्मा को अगुवाई करे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष करे। बस आज का वीडियो बस यहीं तक। आमीन।